महाभारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 28वां अध्याय पहला, दूसरा और तीसरा दिन पढ़ेंगे। कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्राय दुशासन ही रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन रहा करता था। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। युधिष्ठिर घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडवों सेना का धीरज बंधाने लगे। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बढ़ाया। सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। भीष्म, द्रोण और कर्ण। सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते हुए देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला कर दिया। अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। हार जीत का कोई निर्णय न हो सका। एक और यह अद्भुत युद्ध हो रहा था तो दूसरी ओर सात्विकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिर जाने पर घोड़े अत्यंत वेग से भाग खड़े हुए। कौरव सेना सोचने लगी कब सूर्यास्त हो और युद्ध बंद हो ताकि इस तबाही से मुक्ति मिले। सूर्य अस्त हुआ, संध्या हुई और युद्ध बंद हुआ। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छाया हुआ था वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर छा गया। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए एक बाण से दुर्योधन बेहोश हो गया और रथ पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन के मूर्छित होने का पता किसी को न चले। सारथी ने जल्दी से रथ को युद्ध भूमि से हटाकर छावनी की ओर ले गया। सारथी ने जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं और सैनिकों में भगदड़ मच गई। इधर पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था। उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार हमला करके उसे तितर बितर कर दिया था, उन्हें इस बात की आशा न थी कि भीष्म पितामह इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके पांडवों पर टूट पड़ेंगे। भीष्म पितामह ने ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में न रह सकी। भीष्म के छोड़े गए बाण अर्जुन एवं श्री कृष्ण के शरीर पर लग ही गए। इस पर श्री कृष्ण को क्रोध आ गया, उनसे रहा ना गया। उन्होंने खुद भीष्म पितामह को मारने की ठानी। अर्जुन ने सोचा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भागा। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस आ गए। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठा और कौरव सेना पर वह वज्र के समान गिरा। शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। थकी हारी सेना मशालों की रोशनी में अपने शिविरों को लौट गई। ये तो था बाल महाभारत कथा के 28वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।
प्रश्न पहला, युद्ध के समय कौरवों और पांडवों की सेना के अग्रभाग में कौन रहा करते थे? उत्तर, कौरव सेना के अग्रभाग में दुशासन और पांडव सेना के अग्रभाग में भीम रहा करते थे। प्रश्न दूसरा, कौरवों की सेना में कितने वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे? प्रश्न उत्तर, कौरवों की सेना में 3 वीर थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण ही अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। प्रश्न तीसरा, पहले दिन के युद्ध में पांडवों की क्या स्थिति रही? उत्तर, पहले दिन के युद्ध में पांडवों को भीष्म पितामह ने भयभीत कर दिया। पांडव घबराए हुए श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना का धैर्य बांधने लगे। प्रश्न चौथा, भीष्म के सारथी को किसने व कैसे मारा? उत्तर, सात्यकी के धनुष द्वारा छोड़े गए बाण ने भीष्म के सारथी को मारा। प्रश्न पांचवा, भीमसेन द्वारा चलाए बाण से कौन बेहोश होकर गिर पड़ा? उत्तर, भीमसेन द्वारा चलाए बाण से दुर्योधन बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रश्न छठा, दूसरे दिन के युद्ध की व्यूह रचना किसने की? उत्तर, दूसरे दिन की व्यूह रचना धृष्टद्युम्न ने की। प्रश्न सातवां, दूसरे दिन के युद्ध में पांडवों ने क्या किया? उत्तर, पहले दिन अपनी सेना की दुर्गति देखकर दूसरे दिन धृष्टद्युम्न ने बड़ी सतर्कता से व्यूह की रचना की। अर्जुन का रण कौशल देखकर कौरवों के महारथी दंग रह गए। सात्यकी के बाण ने भीष्म पितामह के सारथी को मार गिराया, जिससे कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई। प्रश्न आठवां, किसके प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में न रह सकी? उत्तर, श्री कृष्ण, अर्जुन व शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में न रह सकी। प्रश्न नवा, तीसरे दिन के युद्ध की क्या स्थिति थी? उत्तर, तीसरे दिन के युद्ध में पहले भीष्म पितामह ने पांडव सेना के पांव उखेड़ दिए। बाद में अर्जुन ने भयंकर युद्ध करके कौरवों को परास्त कर दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।